चैप्टर 7 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हम लास्ट पार्ट को एंड किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि ब्लड नाइटमेयर और हमारी टीम के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट शुरू हो चुकी थी। जहाँ कि हमने देखा था कि वो ब्लड नाइटमेयर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उन पर भारी पड़ रहे थे। और हम देखते हैं कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ पर वो लोग ये कह रहे थे कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। इन ब्लड नाइटमेयर की स्पीड इतनी है कि हमें स्पेल कास्ट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। अगर हमें कुछ टाइम मिलता तो हम इस पर स्पेल कास्ट करके ज़रूर मारते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तभी क्वीन उनका सामने आ जाता है और कहता है कि इन सभी पर हमारी स्वॉर्ड का कोई असर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इन पर कोई ना कोई ऐसा अटैक करना होगा जिससे ये लोग जलकर राख हो जाएं। फिर एमसी ऐसा ही करता है और एक अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक उनकी ओर कर देता है, जो कि लगभग एक एस ग्रेड का मैजिकल स्पेल था। और इसे देखने के बाद तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। और हम देखते हैं कि वो अटैक सीधा जाकर उन मॉन्स्टर पर लगता है, जिस पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। क्या सिस्टम में कोई बग है? एक लेवल 1 का बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कैसे कर सकता है? आखिर ये क्या हुआ है? तभी वो मैजिशियन भी कहती है कि ये लगभग एक एस ग्रेड का मैजिशियन स्पेल था। आखिर ये एक लेवल 1 का बंदा इसे कैसे कास्ट कर सकता है, वो भी इतना ज़्यादा फास्ट है। इतना ज़्यादा फास्ट करने के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। और आगे हम देखते हैं कि इस अटैक का उन मॉन्स्टर पर भी ज़्यादा अटैक असर नहीं हुआ था। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वापस से खड़े होकर एमसी की ओर आने लगते हैं। फिर क्विन उनकी ओर देखता है और जोरों से हम देखते हैं कि क्विन वहाँ पर जोरों से चिल्लाता है और हंसते हुए उन मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है ताकि वो उन्हें मार कर ख़त्म कर सके। और वो अपने पंच को रेडी कर चुका था उन्हें मारने के लिए, और वो उनकी तरफ बढ़ता है और उन पर एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार अटैक कर देता है, जिससे उनके तो चितरे चितरे उड़ चुके थे। लेकिन जैसे ही एमसी आगे जाता है तभी वो लड़की कहती है कि वो देखो उन्हें क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि वो वापस से कंडेंस होने लगते हैं और इस बार तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। फिर एमसी कहता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि अपने सामने आने वाली हर चीज़ को अडेप्ट कर लेता है, अपने ओपोनेंट की फॉर्म को ले लेता है और उसके जितना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसी वजह से जब मैं इसके सामने आया तो इसने बिल्कुल मेरी फॉर्म ले ली, लेकिन ये मेरा जितना पावरफुल भी हो गया। इसलिए ये यहाँ पर एक किंग लेवल का मॉन्स्टर बन चुका है। इसे रोकने का अब कोई ज़्यादा तरीका नहीं है। वैसे भी इसे रोकने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर एमसी कहता है कि अब ये एक फाइट करने का टाइम है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जिस पर एमसी वहाँ पर काफ़ी बाल बाल बचता है। फिर वो दूर आते हुए कहता है कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरे जितना ही स्ट्रांग है तो इसके साथ फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। इसके एट्रीब्यूट पॉइंट भी बिल्कुल मेरे बराबर ही होंगे, इसलिए मैं इसे एट्रीब्यूट पॉइंट में ओवर पावर नहीं कर सकता हूँ। मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से वही लड़की यानी कि जाइनर वहाँ से निकल कर आती है। इसका नाम तो कुछ और है लेकिन मैं इसे जाइनर ही कहूँ तो ठीक रहेगा। फिर जाइनर आते हुए कहती है कि तुम कमज़ोर ट्रैश, पीछे हो जाओ। यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग से लड़ने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। मैं ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को मार सकती हूँ। फिर वो अपनी तलवार के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को लाती है और उस मॉन्स्टर की ओर फाइट करने के लिए चली जाती है। फिर वो उस मॉन्स्टर की ओर अटैक करने वाली थी कि वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और उसका हाथ नीचे लगने ही वो लड़की यानी कि जाइनर उसके हाथों पर भागती हुई उसके पास पहुंचती है और उस पर एक अटैक करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका हाथ पूरी तरह से जमने लगता है। और एमसी कहते हैं कि ये तो एक फ्रॉस्ट डोमेन है, अगर इसने इसे एक कप कंट्रोल किया है ये तो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। लेकिन इस टेक्निक का उस मॉन्स्टर पर भी ज़्यादा असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो एक किंग लेवल का मॉन्स्टर था। और वो मॉन्स्टर भी उस लड़की की तरफ एक अटैक करता है, जो कि उसकी तलवार को दूर फेंक देता है। फिर वो जाइनर वहाँ पर खड़ी हुई थी, वो कहती है कि शायद अभी भी मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हूँ, मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी हूँ। फिर हमें उसे का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक गेट के पास बैठी हुई थी और अपने हाथों पर बैंडेज कर रही थी। और उसके गार्ड्स कहते हैं कि मेरे से ये गेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, सॉरी, और काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल भी है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा होने वाला है। क्या मिस आप सच में इसमें अकेले जाना चाहती हैं? फिर वो लड़की यानी जाइनर कहती है कि मेरे गोल द टावर ऑफ द एंड के सबसे हाईएस्ट फ्लोर को कॉन्कर करना है। अगर देखा जाए, अगर मैं इस ग्रोथ रेट से ग्रोथ करती रही तो शायद मैं अपने ब्रदर एंड सिस्टर से आगे नहीं निकल पाऊंगी। अगर देखा जाए तो सच बताएं तो मैं सच में उन तक कभी नहीं पहुंच सकती और मैं उस को कॉन्कर भी नहीं कर पाऊंगी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस मॉन्स्टर के साथ अभी भी फाइट कर रही थी।
वो मॉन्स्टर उस लड़की यानी जेनर की तरफ एक अटैक करता है जो कि उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन जेनर भी वहाँ पर अपने अटैक को लेकर तैयार थी और वो कहती है कि क्या मैं वर्दी हूँ अपनी लू फैमिली के सरनेम को लेने के लिए। और हम देखते हैं कि वो एक अटैक उसकी ओर कर देती है जिस पर वो मॉन्स्टर वहीं पर रुक जाता है और फिर वो अपने पास से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ्लैग निकालती है जो कि था द फ्लैग ऑफ फ्रॉस्ट। और हम देखते हैं कि वो उस फ्लैग का यूज़ करते हुए वहाँ पर हमने 30 मीटर के एरिया में सभी एलाइज की स्पीड को 50% बढ़ा देती है और सभी को ये नोटिफिकेशन आती है कि उनकी स्पीड को बढ़ा दिया गया है। और साथ के साथ जैनर ने उस मॉन्स्टर को भी अपनी पावर्स के साथ पूरी तरह से जमा दिया था और उसकी ओर काफ़ी तेज़ी से अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है यानी कि क्वीन को। फिर हम देखते हैं कि एमसी कहता है कि तो ये है द लेजेंडरी एस रैंक जॉब, द गॉड चोजन जॉब। वैसे देखा जाए तो मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन होगा, द नाइटमेयर किंग लेवल मॉन्स्टर या फिर द गॉड चोजन जॉब वाली लू जैनर है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये चैप्टर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा छोटा था और ऊपर से ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी बन चुकी है। तो नेक्स्ट चैप्टर तो हमें नेक्स्ट मंथ ही देखने को मिलेगा, तो तब तक तो वेट करना ही होगा। लेकिन उससे देखने के लिए आप इसे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस सीरीज़ को बाकी कुछ चैनल भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैंने इसे सबसे पहले स्टार्ट किया था इसलिए मुझे सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। मैं एक बिल्कुल ही छोटा यूट्यूबर हूँ जिसके पास अभी तक उसकी फर्स्ट पेमेंट भी नहीं आई है, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऊपर से जाते जाते मैं एक गाली इस मानवा के एडिटर यानी सॉरी इस साइट वाले को कहना चाहूँगा। ये चैप्टर के लास्ट में एक ऐसी फ़ोटो लगा देता है जिस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है और काफ़ी ज़्यादा मज़े भी आते हैं। अब मैं क्या कहूँ इसे आप ही देख लेना। Easy go.